वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स में कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक थ्योरीज में आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कि किस तरीके से लेबर द्वारा जो वैल्यू क्रिएट की जाती है उसका कैपिटलिस्ट किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। आज उस बारे में कार्ल मार्क्स की थ्योरी के द्वारा पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स की जो ये थ्योरी बिल्डअप है ये डेविड रिकार्डो से ली गई है थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसमें लेबर वैल्यू जो है कि जो भी चीज़ की कोई भी वैल्यू है वो एक तरीके से लेबर की मेहनत है, उसके ऊपर लेबर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, लेबर का वर्किंग जो हॉवर्स लगा हुआ है वो सारी चीज़ है। तो थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू जो दी थी डेविड रिकार्डो ने, उसी के द्वारा ये बिल्ड करी गई कार्ल मार्क्स के द्वारा थ्योरी है, जो कि सबसे बड़े सोशलिस्ट माने गए हैं, उनके द्वारा दी गई ये थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। द बेसिस ऑफ विच मार्क्स हैज़ बिल्ड अप हिज थ्योरी ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन का ये बेसिस है। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। टू मार्क्स इन कैपिटलिज्म प्रोडक्शन वॉज नॉट सिंपली प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बट द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू। अगर देखा जाए तो कैपिटलिज्म में यानी कि ऐसे दौर में जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा रहता है, प्रोडक्शन जो है वो कमोडिटीज़ का तो होता ही है, लेकिन प्रोडक्शन उस कमोडिटीज़ के साथ साथ सरप्लस वैल्यू का भी होता है। अब व्हाट इज़ अ सरप्लस वैल्यू? इस सरप्लस वैल्यू को समझने के लिए मैं अगला पैराग्राफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अगला पैराग्राफ है ये इस सरप्लस वैल्यू के बारे में बता रहा है, और उसके नेक्स्ट वाला जो है वो सरप्लस वैल्यू की थ्योरी को शो कर रहा है कि किस तरीके से सरप्लस वैल्यू क्रिएट होता है मार्केट में। द वर्कर प्रोड्यूसेस नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर कैपिटलिस्ट। अब यहाँ पे वर्कर कौन है? यहाँ लेबर है। ये लेबर जो है वो प्रोड्यूस करता है खुद के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए जो कैपिटलिस्ट है, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा बिजनेसमैन जिसका पॉइंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव। उसके लिए ही यहाँ पे क्या कर रहा है? ये वर्किंग कर रहा है और क्या करके वर्क करके वेजेस ले रहा है, और साथ ही साथ उस कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट दे रहा है जिसके द्वारा ये एक्सप्लॉइट हो रहा है। अब वो कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा है? From capitalist point of view, that labor alone is productive. Who produces a surplus? Under capitalism, labor power itself become a commodity and is bought and sold in the market. अब यहाँ पे वर्कर कौन है? लेबर है। वो लेबर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन में एक फैक्टर है जो लैंड की मदद से, कैपिटल की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, बिजनेसमैन की मदद से प्रोडक्शन कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? सरप्लस दे रहा है। सरप्लस क्या दे रहा है? मतलब कैपिटलिस्ट जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट दे रहा है। और लेबर क्या हो जाता है? लेबर का खुद का एक्सप्लॉइट होता है। कैसे एक्सप्लॉइट होता है? वो एक खुद कमोडिटी बन जाता है। जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, जो भी कमोडिटी वो बना रहा है, उसी कमोडिटी को मार्केट में बॉट एंड सोल्ड करा जाता है। यानी कि खुद लेबर ही बॉट एंड सोल्ड हो रहा है मार्केट में। अगर इसको कहा जाए कि लेबर की जो पावर है, लेबर की जो मेहनत है, वो बॉट एंड सोल्ड हो रही है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन इस तरीके से हो रहा है कि जो मेन एम है कैपिटलिस्ट का वो क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब वो लेबर को क्या करता है? वेजेस कम देता है, और लेबर को वेजेस कम दे करके एक्चुअल सेलिंग प्राइस में वो प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। एक्स्ट्रा लेबर एफर्ट पे वो प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है वो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मेन एम क्या पड़ता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। इट इज़ पॉसिबल लेबर पावर एज अ peculiar character of being able to create more value than is need for its own production. लेबर की प्रोडक्शन की वैल्यू है जो उसको वेजेस दी जा रही है, उससे ज़्यादा वैल्यू उससे क्रिएट करवाई जा रही है, और जो क्रिएट करवाई जा रही है वो ही कैपिटलिस्ट को मैक्सिमाइज करने में प्रॉफिट को हेल्प करता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि लेबर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की इंट्रोडक्शन क्या कहता है। लेबर थ्योरी का सरप्लस वैल्यू का इंट्रोडक्शन ये कहता है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि मार्केट में कैपिटलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन जो है वो कमोडिटी का नहीं, सरप्लस वैल्यू का हो रहा है, और मार्केट में जो लेबर है वो खुद प्रोडक्टिव है, लेकिन कैपिटलिस्ट के द्वारा उसको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मार्केट में वो सरप्लस क्रिएट कर रहा है। कौन? कैपिटलिस्ट लेबर की मदद से, लेकिन लेबर पावर को ही वो बॉट एंड सोल्ड मार्केट में कर रहा है।
क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका मेन एम मैक्सिमाइज प्रॉफिट है और ये लेबर पावर ही यहाँ पे प्रोडक्शन क्रिएट कर रही है। तो इस वैल्यू के अंदर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है? वो इस तरीके से होगा, इन अदर वर्ड्स द वर्कर कैन प्रोड्यूस मोर इन डेज लेबर देन इज नीडेड फॉर इट्स ओन सब्सिस्टेंस। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बताया गया है कि लेबर को जो जीविका चलाने के लिए जो वेजेस चाहिए वो उसको मिल रही है, लेकिन उस वेजेस के बदले उसकी जो काम करवाया जा रहा है वो इतना ज़्यादा करवाया जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा लेबर है उसको हम क्या कहेंगे? सरप्लस वैल्यू कहेंगे। उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट पे ओनली दोज वेजेस विथ विच द लेटर कैन परचेस अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। जीविका चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए लेबर को उतनी वेजेस दी जाती है जितना वो लाइफ चला पाए, लेकिन काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, ये मार्क्स कह रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है वही उसी का फ़ायदा कैपिटलिस्ट उठा रहा है, और इसी को हम क्या कहेंगे? सरप्लस वैल्यू। यानी कि कैपिटलिस्ट का फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ के अंदर। इसलिए मार्क्स ने इस चीज़ को दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक तो नेसेसरी लेबर और एक सरप्लस लेबर। अब इसको क्या समझेंगे? जैसे कि एक लेबर 8 घंटे काम करता है, इफ़ लेबर वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए 8 घंटे काम कर रहा है, इट इज़ सफिशिएंट टू मेंटेन हिमसेल्फ, देन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 8 आवर लेबर, बट द वेजेस पेड टू लेबर आर इक्वल टू 4 आवर लेबर, then this labor is necessary labor and remaining 4 hour labor is surplus labor। तो यहाँ पे हम अब कंप्लीटली समझ चुके हैं सरप्लस वैल्यू को कि क्या हो रहा है। जो भी लेबर दी जा रही है, फॉर एग्जांपल 8 घंटे लेबर से काम कराया जा रहा है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी 8 घंटे के हिसाब से होनी चाहिए, उसको वेजेस भी 8 घंटे के हिसाब से दी जानी चाहिए। प्रोडक्ट की वैल्यू तो 8 घंटे के हिसाब से है, लेबर से काम 8 घंटे करवाया जा रहा है, तो प्रोडक्ट जो बना है वो 8 घंटे की मेहनत से बना है, लेकिन लेबर को वर्क पे वेजेस जो पे की जा रही है वो 4 घंटे की दी जा रही है, जिससे उसकी जो सब्सिस्टेंस है, आजीविका, वो चल रही है। तो वो 4 घंटे एक्स्ट्रा क्या है? वो लेबर का सरप्लस है। और वो कौन गेट कर रहा है? वो प्रॉफिट मोटिव करने वाला व्यक्ति, कैपिटलिस्ट, गेट कर रहा है। तो ये एक तरीके से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट जो बिजनेसमैन है उसका सरप्लस हो रहा है, यहाँ पर उसका फ़ायदा हो रहा है। तो मार्क्स ने इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नेसेसरी लेबर जो उसको वेजेस दी जा रही है 4 घंटे की, और एक सरप्लस लेबर जो 4 घंटे एक्स्ट्रा है, वो किसका फ़ायदा मिल रहा है? कैपिटलिस्ट को। तो ये कार्ल मार्क्स कह रहा है कि ये है सरप्लस वैल्यू। फ़ायदा किसका हो रहा है यहाँ पे? कैपिटलिस्ट का। लेकिन अगर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसी थ्योरी को समझाकर कार्ल मार्क्स कह रहा है कि मार्केट में कई कंपनी और कई बिजनेसमैन इस तरीके से वेजेस कम देकर लेबर को एक्सप्लॉयट करके प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। सो इस पॉइंट में आगे इन्होंने कुछ कहा है, क्या कहा है? इट क्रिएट्स सरप्लस वैल्यू विच गोज टू द कैपिटलिस्ट। द सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड एक्चुअल वेजेस पेड टू लेबर। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द वर्कर आर दस एक्सप्लॉयटेड बाय द कैपिटलिस्ट। आगे समझ में कि सरप्लस वैल्यू क्या है? जो भी बेच रहा है गुड्स और जो भी एक्चुअल वेजेस पे की जा रही है उसका डिफरेंस। सपोज 4 आवर यहाँ पर लेबर का और 4 आवर सरप्लस, तो यहाँ पे 8 आवर का पे करा, 8 आवर का प्रोडक्ट का वैल्यू है, लेकिन 4 आवर का लेबर को पे कर रहा है और 4 आवर का खुद यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गई एक्चुअल वैल्यू। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो एक्चुअल वैल्यू है, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर सरप्लस है, और ये सेलिंग प्राइस हो गई। सो मार्क्स क्लासिफाइड इस चीज़ को कर रहा है कि इस तरीके से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। लेबर को वेजेस ज़्यादा दी ज़्यादा चाहिए, जिससे लेबर भी अपने आप को डेवलप कर सके, क्योंकि लेबर भी वही प्रोडक्ट मार्केट में ख़रीद रहा है। देखा जाए तो उसी तरीके से प्रोडक्ट खरीद रहा है जो लेबर कोई दूसरा लेबर बना रहा है। अगर देखा जाए तो लेबर भी अपनी आजीविका चलाने के लिए वही प्रोडक्ट खरीदा है कोई जो दूसरा लेबर बना रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे डिफ़र करके बताया कि एक्चुअल प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो है सरप्लस का। मार्क्स क्लासिफाइड कैपिटल एज अ कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। इसी तरीके से मार्क्स ने दो तरीके से कैपिटल को डिवाइड करा है, एक तो कांस्टेंट कैपिटल होती है और एक वेरिएबल। कांस्टेंट कैपिटल कौन सी? जैसे कि जिसका काम में आया रॉ मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट्स, ऐसे
इन्वेस्टेड इन स्टॉक, ऐसे कैपिटल चेंज नहीं होती, ये लगती है और कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो लेबर को हेल्प करता है, लेकिन इनका होना ज़रूरी है, दैट इट इज़ अ कांस्टेंट कैपिटल। इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये वेरिएबल नहीं होती, चेंज नहीं होती, लेकिन इनका होना ज़रूरी है। जैसे रॉ मटेरियल के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकता लेबर, मशीन के बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो दैट आर कांस्टेंट कैपिटल। कैपिटल स्पेंड फॉर द परचेस ऑफ लेबर पावर, अब लेबर पावर को परचेस करने में जितना ज़्यादा लेबर क्रिएट करा जाएगा वो कैपिटल वो होती जाएगी वेरिएबल कैपिटल। और वेरिएबल कैपिटल ऐसी है जो सरप्लस क्रिएट करके देगी, जैसे कि लेबर ही ऐसा है जो प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो ही सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने में कैपिटलिस्ट को हेल्प कर रहा है। सो दैट इज़ अ मेजर पॉइंट। ये मेजर पॉइंट इन्होंने कहा है कार्ल मार्क्स ने कि दो तरह की कैपिटल होती है, एक तो कांस्टेंट कैपिटल और एक वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल ऐसी जिसका रॉ मटेरियल में, मशीन में, इन स्टॉक्स में इनमें इन्वेस्ट होता है, लेकिन इनका कोई सरप्लस क्रिएट होने में रोल नहीं है, बट ये इनका होना ज़रूरी है क्योंकि ये लेबर की प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। और एक होता है वेरिएबल कैपिटल जिसमें लेबर होता है और लेबर का मेजर रोल है सरप्लस क्रिएट करने में। कांस्टेंट कैपिटल का भी है लेकिन माइनर रोल है, और वेरिएबल कैपिटल का भी सरप्लस क्रिएट करने में है, ये लेबर है, जैसे इनका सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने में मेजर रोल है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आगे एक पॉइंट और दिया है, सी को कांस्टेंट कैपिटल माना है, वी को वेरिएबल कैपिटल माना है, एस को सरप्लस वैल्यू माना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सी को कांस्टेंट कैपिटल, वी को वेरिएबल कैपिटल, एस को सरप्लस वैल्यू, देन द टोटल वैल्यू सी प्लस वी प्लस एस। यानी कि अब इसमें कैपिटलिस्ट प्रॉफिट कैसे कमाता है, कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल दोनों को ऐड करके सरप्लस कैपिटल क्रिएट करता है। लेकिन सरप्लस वैल्यू की अगर रेट देखी जाए तो वो एस अपॉन वी है। कैसे कि वेरिएबल कैपिटल का मेजर रोल, वेरिएबल कैपिटल का मेजर रोल यहाँ पे देखा गया है, वेरिएबल कैपिटल का यहाँ पे मेजर रोल है सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने में, इसलिए यहाँ पे इसमें ये पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कि सी प्लस वी प्लस एस सरप्लस वैल्यू वेरिएबल कैपिटल प्लस कांस्टेंट कैपिटल लेकर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट कमाता है मार्केट में, और रोल जो है सरप्लस वैल्यू का वो वेरिएबल कैपिटल की वजह से, इसलिए एस अपॉन वी यहाँ पे लिया गया। The annual rate of surplus value can be measured by multiplying the surplus value by the number of turnover of the variable capital in a year। जितना ज़्यादा वेरिएबल कैपिटल ईयर में होगा उसी से नंबर ऑफ टर्नओवर यानी कि सरप्लस वैल्यू क्रिएट होगा, क्योंकि वो जो सरप्लस वैल्यू आई है उसी को तो मार्केट में वापस इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटलिस्ट, तो वो नंबर ऑफ ईयर में वेरिएबल कैपिटल ही बाद में बनती है लेबर को क्रिएट करने में। So thus the annual rate of surplus value AS will be equal to surplus n मतलब नंबर ऑफ टर्नओवर सरप्लस n अपॉन v। जितना ज़्यादा वेरिएबल कैपिटल लगाएगा उतना यहाँ पे सरप्लस नंबर ऑफ टर्नओवर ईयर में आता रहेगा, नंबर ऑफ टर्नओवर यानी कि नंबर ऑफ सेलिंग से आता रहेगा। तो ये पॉइंट एक इन्होंने बताया है। द रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो किसके बराबर हो गया, वो यहाँ पर एस अपॉन सी प्लस वी के बराबर हो गया। अगर देखा जाए तो टोटल कैपिटल के बराबर हो गया। टोटल कैपिटल कैसे बनती है, कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल के द्वारा। तो रिजल्ट इन्होंने आखिरी में कार्ल मार्क्स ने बताया है। अगर इसकी समरी देखी जाए कि कैपिटलिस्ट 3 तरीके से एक्सप्लॉइट करता है लेबर को। किस तरीके से, एक तो प्रोडक्टिविटी, वर्किंग हावर्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, प्रोडक्शन बढ़वा के लेबर के द्वारा, लेबर का प्रोडक्शन, वर्किंग डे ऑफ लेबर, लेबर के द्वारा काम ज़्यादा करवा के, वर्क करवा के, और उसकी रियल वेजेस कम करके। इन 3 तरीके से यहाँ पे उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, वापस से पढ़ लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर से प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बाय द इंक्रीजिंग द वर्किंग डेज ऑफ लेबर, वर्किंग डेज देकर यहाँ पे वर्किंग डेज ऑफ लेबर, बाय इंक्रीजिंग वर्किंग डेज ऑफ लेबर यानी कि ज़्यादा वर्किंग डेज काम करवा के, और जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो दिनों में वर्किंग डेज या फिर हावर्स में वर्किंग डेज, जैसे 8 घंटे पर डे के होते हैं तो वो एक्चुअली 10 घंटे के काम करवा रहा है, 10 हावर्स वर्क करवा रहा है। तो ये एक इंक्रीजिंग द वर्किंग डेज ऑफ लेबर। और थर्ड है बाय रिड्यूसिंग रियल वेजेस, रियल वेजेस को
कम करके, यानी कि जो वेजेस है, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा 8 घंटे की जगह 4 घंटे का ही दे रहा है, जिससे उसके सब्सिस्टेंस चल सके अगर देखा जाए तो। लेकिन उसको यहाँ पे कितना कर रहा है, एक्चुअली कम पे कर रहा है। रिड्यूस रियल वेजेस, वेजेस जो रियल है वो नहीं दे रहा है, और एक ऐसी वेज दे रहा है जो बस उसके लिए नेसेसरी है। तो बाय रिड्यूसिंग रियल वेजेस, इस तरीके से कैपिटलिस्ट के द्वारा लेबर या फिर वर्कर्स का रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज करा जा रहा है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बताई गई है, जिसमें किस तरीके से कैपिटलिस्ट लेबर का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो बताया गया है। थैंक यू।